स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, पुरातन काल की बात है। नैमिषारण्य नाम का एक वन था। इस वन में महर्षि सूत अपने आश्रम में रहा करते थे। एक बार 88,000 शौनकादि ऋषि महर्षि सूत के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वो महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि हे महामुनि, इस धरती पर मनुष्यों को हो रहे कष्टों से मुक्ति दिलाने का, घर में सुख समृद्धि लाने का और कठिन लक्ष्य में भी सफलता प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? महर्षि सूत सनकादि ऋषि को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि इस धरती पर हर तरह के कलेश से मुक्ति पाने के लिए, सुख समृद्धि एवं लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही उत्तम मार्ग है और वो है भगवान सत्यनारायण का व्रत। सत्यनारायण की कथा को शुरू करते हुए सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद मुनि तीनों लोकों की यात्रा करते हुए वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्वेत वर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाओं से सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनकी ऐसी अलौकिक छवि देखकर वो उनकी स्तुति करते हैं। ध्यान में लीन श्री हरि अपने सामने नारद जी को देखकर पूछते हैं कि वत्स्य, बताओ कि तुम इस समय वैकुंठ में क्यों पधारे हो? क्या कोई विशेष कारण है? नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों की वजह से अलग अलग योनियों में जन्मे जीव कई तरह के दुखों से जूझ रहे हैं। हर जीव पीड़ा में है। हे नाथ, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके करने से उनके सभी दुखों का, सभी कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि इस समस्या का कोई सरल उपाय हो तो बताइए प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स्य, संसार के दुख दूर करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। सुने हे वत्स्य, स्वर्ग और मृत्यु लोक के पालनहार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कई पुण्य फलों को देने वाला है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे आपसे कहता हूँ। पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का ये व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस पर भगवान बोले, श्री सत्यनारायण का ये व्रत सभी दुखों, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य में वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय दिलाने वाला है। मनुष्य को ब्राह्मणों और अपने बंधुओं के साथ शुभ मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में नैवेद्य जैसे कि फल, नारियल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते और पंजीरी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा दें और सब में प्रसाद बांटे। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस घोर कलयुग में मुझे प्रसन्न करने का ये सबसे सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमे अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।